दोस्तों, नई गाड़ी हो या फिर नया फोन, अमूमन लड़के जब तक अपनी नई चीज माता पिता को ना दिखा दें उसे खरीदने की खुशी अधूरी रह जाती है। गुजरात के जामनगर शहर के रहने वाले रवि धीरज लाल मकराना भी उनमें से एक थे, जिन्हें अपनी नई चीजें सबसे पहले माता पिता को दिखाना काफी अच्छा लगता था। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदते हैं। वो बड़े ही शौक से अपनी नई रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर माता पिता के घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वहां से वापसी में बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा हादसा कि सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही मामला परिवार से होते हुए पुलिस तक पहुंच जाता है। आगे पुलिस की जांच शुरू होती है और दिल हिला देने वाली कहानी सामने आती है और साजिश से पर्दा उठता है। ऐसी साजिश जिसने न सिर्फ 7 साल पुराने प्यार को कलंकित किया बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। तो आखिर क्या है पूरी कहानी गुजरात के जामनगर शहर के रहने वाले रवि धीरज लाल मकराना की है। नाम के युवक यही कई लगभग 30 साल थी। पैसे से वो एक लोन वेलूर थे। रवि की उम्र जब 20 से 22 साल की थी तभी उनकी मुलाकात इलाके की रहने वाली रिंकल बगासिया नाम की एक लड़की से हो जाती है। पहले तो इन दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन समय के साथ दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समय के साथ साथ उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस बारे में दोनों अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के ही परिवार वाले शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन फिर शुरुआती छानबीन के बाद सभी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर 2017 में रवि और रिंकल की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि को एक बेटा होता है। रवि पिता बनता है। उसके उम्र फिलहाल 5 साल के आसपास है। शादी के कुछ साल बाद तक तो रवि अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक समय बाद वो अपनी पत्नी को लेकर रणजीत सागर रोड इलाके में रहने चले जाते हैं, जबकि उनके माता पिता इसी इलाके में थोड़ी दूर पर रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 के शुरुआती हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदता है। रवि अपनी नई बुलेट माता पिता को दिखाने का फैसला करता है। दिन में वो खाना खाने के बाद अपनी नई बुलेट बाइक से माता पिता से मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसने मुलाकात करता है और फिर वापस अपने घर की तरफ निकलकर वो आ जाता है। अभी रवि को अपने माता पिता के यहाँ से निकले ही कुछ देर बीती थी। रवि से जुड़ी एक खबर सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले रवि के चाचा को एक इमरजेंसी कॉल आता है और कहा जाता है कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके विस्क्री डैम इलाके में आ जाएं। खबर मिलते ही परिवार के सदस्य भागते हुए मौके पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नज़ारा हिला देने वाला होता है। सड़क पर लोगों की भीड़ होती है। भीड़ के बीच सड़क पर खून से लथपथ रवि की बॉडी पड़ी। रवि की हालत और उसकी नई बुलेट की कंडीशन बताने के लिए काफ़ी कुछ थी कि रवि का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। पुलिस मौके पर आकर रवि को अस्पताल भेजती है, लेकिन अस्पताल लाते रवि की डेथ क्लियर कर दिया जाता है। जैसे ही रिंकल को रवि की मौत की खबर मिलती है, वो भी बेसुध होकर रोने चिल्लाने लगती है। परिवार वाले रिंकल को समझाने में लग जाते हैं। उधर पुलिस इस तलाश में लग जाती है कि रवि की डेथ महज एक हादसा था या फिर किसी की साजिश के कारण उसकी जान गई है। शुरू में तो मामला एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर दर्ज किया जाता है, लेकिन मामले में ट्विस्ट आने तब शुरू हो जाते हैं जब रवि की मौत को कुछ घंटे बीत जाते हैं। परिवार वाले रिंकल के बिहेवियर में कुछ बदलाव महसूस करते हैं। दरअसल परिवार के बाकी सदस्यों को लगता है कि रवि की पत्नी के आंसू वास्तव में कहीं ज़्यादा दिखावे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि रिंकल अजीब तरीके से घबरा रही थी और उसका बिहेवियर भी काफ़ी अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, जब रवि के पिता रिंकल के सामने रवि की मौत और एक खास व्यक्ति का जिक्र करते हैं तो रिंकल एकदम घबराने लगती है। इस घबराहट से रवि के पिता को चाचा को रिंकल पर कुछ ही संदेह होता है और वो लोग पुलिस में जाकर मामला दर्ज करवा देते हैं। शक के आधार पर रवि की मौत किसी दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि जानबूझकर रची गई साजिश के कारण हुई थी। वो लोग साजिश रचने का आरोप रिंकल पर ही लगाते हैं। जिसके पति की मौत हुई उसने अपने पति की मौत की साजिश रचने के आरोप में पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। काफ़ी मुश्किल था, फिर भी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शिकायत दर्ज कर लेते हैं। आधार पर किसी तरह डायरेक्ट एक्शन की बजाय इस एंगल से जांच करना शुरू करते हैं। जांच के क्रम में सबसे पहले रिंकल के कॉल डिटेल्स रिकॉर्डों को खंगाला जाता है। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में पुलिस वालों को एक नंबर ऐसा मिलता है जिस पर रिंकल लगातार बात करती थी। इतना ही नहीं, उस नंबर पर रिंकल की आखिरी कॉल रवि के संभावित मौत के समय से ठीक आसपास में ही देखी जाती है। जब पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि रिंकल जिस नंबर पर लगातार बात कर रही थी वो नंबर किसी आकाश डगारिया नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। पुलिस के सरप्राइज यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि जब पुलिस वाले घटना स्थल के आसपास से सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं तो उसमें एक सस्पेक्टिव कार ठीक उसी इलाके में गुजरती हुई दिखाई देती है
जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वो एक जीप कंपास कार थी। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता चल जाता है। जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो कार किस अक्षय डगारिया की है। इतना ही नहीं, जब मोबाइल नेटवर्क लोकेशन के आधार पर जांच बढ़ाई जाती है तब घटनास्थल के आसपास की अक्ष की मोबाइल की लोकेशन पाई जाती है। रिंकल द्वारा लगातार अक्ष डगारिया के फोन पर बात करना और एक्सीडेंट वाले इलाके से अक्ष डगारिया की कार का गुजरना क्या महज इत्तेफाक था या फिर साजिश की तरह इशारा कर रहा था, जिसका अंदेशा रवि के परिवार वाले जता रहे थे। इसी बात का पता लगने के लिए अब पुलिस वाले फाइनली रिंकल और अक्षय से पूछताछ का फैसला करते हैं। पुलिस को अब तक की जांच में रिंकल और अक्षय को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, इसलिए दोनों को जल्द ही हिरासत लेते हुए पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में तो रिंकल दुखी होने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस से अक्षय डंगारिया का नाम लेती है तो रिंकल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है और पुलिस वालों के सवालों के जवाब हड़बड़ाहट के साथ देने लगती है। साथ ही वो अपने बयान भी बदलने लगती है। रिंकल का हर बदला हुआ बयान पुलिस के शक को और यकीन में बदलता जाए और आखिर कॉल रिंकल अपने जुबान से वो सच उगल देती है जिसका अंदेशा पूरे परिवार वालों को हो रहा था। रिंकल और अक्षय से पूछताछ के बाद पुलिस की ओर ये जानकारी दी जाती है कि रवि की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। परफेक्ट मर्डर प्लान था। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक इस घटना कांड की सबसे बड़ी पत्नी के रिश्तों में एक तीसरे की एंट्री होना था और ये तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अक्षय डगारिया ही था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय रवि और रिंकल का पड़ोसी ही था। जब रवि अपनी पत्नी को लेकर नई लोकेशन पर शिफ्ट होता तो यहाँ रवि उनका पड़ोसी बन जाता। शुरू में अक्षय को रिंकल की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। देखते देखते पर्दे के पीछे रिंकल और अक्षय करीब आने लगते हैं। शुरू में तो दोनों दुनिया की नज़रों से बचते हैं, उसके बाद मिलना जुलना शुरू करते हैं, साथ ही फोन पर बातचीत होने लगती है। सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्षय के करीब आने की वजह से रिंकल धीरे धीरे अपने पति रवि से दूर होने लगती है। रवि को भी पत्नी के व्यवहार में आए बदलाव का एहसास होने लगता है और इस कारण दोनों के रिश्तों में तनाव आ जाता है। इसी तनाव के बीच रवि को रिंकल और अक्षय की प्रेम प्रसंग की जानकारी भी मिल जाती है। इस बात को लेकर दोनों ही पति पत्नी के बीच काफ़ी लड़ाई भी होती है। हालांकि तब परिवार वालों की आपसी मीटिंग के बाद रवि और रिंकल का रिश्ता टूटने से बच जाता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयाँ बेहद आम हो जाती हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रवि और परिवार वालों की मनाही के बावजूद रिंकल चुपचाप अक्षय से बातचीत करती रहती है। इसी बीच के दौरान वो ये भी तय कर लेते हैं कि आपस में शादी करेंगे, लेकिन इस शादी के बीच इनकी सबसे बड़ी रुकावट था रवि। दूसरी समस्या अक्षय की तरफ से भी, क्योंकि अक्षय भी शादीशुदा था। जब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं तब डिसाइड होता है कि दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स को तलाक दे देंगे और फिर आपस में शादी कर लेंगे। इसी के बाद अक्षय अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और रिंकल से शादी करने का फैसला कर लेता है। रिंकल भी रोज रोज लड़ाइयों के बीच कहती है कि मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। रवि तलाक देने से मना कर देता है। इसी कारण दोनों के बीच लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रिंकल और अक्षय कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं कि रवि शायद तलाक दे दे तो वो दोनों शादी कर ले। इसी के बाद रिंकल अपने ही पति को खत्म करने की प्लानिंग में लग जाती है। वो अपने शुरुआती प्लान के बारे में अक्षय से बातचीत करती है। अक्षय और रिंकल का आइडिया पसंद आता है और इसी आधार पर ये दोनों मिलकर रवि को हमेशा के लिए साइड कर देना चाहते हैं। जब वो अपने घर से बुलेट लेकर निकलता है, पुलिस के मुताबिक रवि के निकलने से पहले रिंकल चुपके से रवि के मोबाइल का लाइव लोकेशन अक्षय के साथ शेयर कर देती है। रवि को इस बात की भनक तक नहीं लगती और वो आराम से अपनी बाइक से चलता रहता है। उधर रवि को खत्म करने के लिए अक्षय मौत के इंतजार में अपनी जीप कंपास कार लेकर सुनसान इलाके में खड़ा हो जाता है। जैसे ही रवि अपने माता पिता से मिलकर वापस आने लगता है और रास्ते में जामनगर कलवार हाईवे स्थित परिस्थित बिजखर्री डैम के पास के सुनसान इलाके में पहुंचता है, तब रवि के लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए अक्षय भी पहुंच जाता है और फिर रवि को टारगेट करते हुए अपनी कार को पूरी स्पीड के आगे बढ़ाते हुए रोड के किनारे चल रहे रवि को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही रवि वहीं पर गिर जाता है। सर में जबरदस्त चोट लगने की वजह से सारा खून बहता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। रवि की मौत की कंफर्मेशन कर लेने के बाद अक्षय इस बात की जानकारी फोन के जरिए रिंकल को दे देता है। इस खबर को सुनकर रिंकल काफ़ी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल जब उसके परिवार वालों ने अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो रोने धोने का दिखावा कर देती है। हालांकि इसका ये दिखावा काफ़ी देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि परिवार वालों को उसके बिहेवियर पर शक होने लगता है और आखिरकार बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस डिजिटल एविडेंस और क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए कई अहम सबूत इकट्ठा करती है और फिर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हैवानियत भरी साजिश का खुलासा करती है। रवि की मौत तो दुखद थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुखद इस बात का लोगों को था कि रवि को धोखा उस लड़की ने दिया जिससे रवि ने दुनिया से लड़कर प्रेम विवाह किया था। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो पुलिस दोनों आरोपियों को
कन्फेशन के बाद सबूत जुटाती है और उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। अभी दोनों जेल में है और मामला अदालत में चल रहा है। आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।